friends, myself Neha, Assistant Professor in Biani Group of College on the behalf of Guru KPU. Today I deliver my video lecture on the eukaryotic transcriptions. As we know transcriptions, what is the transcriptions? ट्रांसक्रिप्शंस क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है आरएनए की सिंथेसिस होती है। मीन्स कि वो प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है आरएनए की सिंथेसिस। देखिए आरएनए की सिंथेसिस होती किससे है? डीएनए से। तो वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस हो रही है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शंस। अब जो ट्रांसक्रिप्शंस है वो खुद से तो नहीं हो सकता, तो कुछ इसमें एंजाइम्स की क्या होती है रिक्वायरमेंट्स। जो मेन एंजाइम होता है जो डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस करता है उस मेन एंजाइम को क्या बोलते हैं? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज को एक और नाम दिया गया है जिसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब क्वेश्चंस तो ये आता है कि इसको डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्यों बोला जाता है? बिकॉज डीएनए से डिपेंड होके क्या बना रही है? आरएनए। इसलिए इसको क्या बोला गया? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए से डिपेंड हो रहा है लेकिन मेन एंजाइम तो आरएनए पॉलीमरेज है। अब जो ये होता है ट्रांसक्रिप्शंस मीन्स के आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से हो रहा है। देखिए आरएनए पॉलीमरेज भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं जो अलग अलग आरएनए की सिंथेसिस करते हैं। तो जो आरएनए पॉलीमरेज है सबसे पहले कौन सा आता है? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है किसकी सिंथेसिस करता है? ऑल द आरआरएनए। बट 5s आरआरएनए की सिंथेसिस नहीं कर पाता है। लेकिन क्यों नहीं कर पाते? अब क्वेश्चन ये अराइज हो गया कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जब सारे आरएनए की सिंथेसिस कर रहा है तो 5s आरआरएनए की क्यों नहीं सिंथेसिस कर पा रहा है? तो आखिर में ये भी आरआरएनए। तो आंसर ये आता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का जो जीन्स होता है वो कहाँ पे होता है? न्यूक्लियोलस में। लेकिन जो 5s आरआरएनए का जो जीन होता है वो कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में। इसलिए न्यूक्लियोलस में इसकी सिंथेसिस नहीं हो पाती है। तो लेकिन क्वेश्चन सब ये आ गया कि 5s आरएनए फिर इसका क्या होगा? इसकी भी तो सिंथेसिस होनी जरूरी है। तो इसका क्या होता है? दूसरा आरएनए पॉलीमरेज इसकी सिंथेसिस करता है। कहाँ पे? न्यूक्लियस में। क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है हम सबको पता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहाँ पे होता है? इन द न्यूक्लियस। देन कौन सा पॉलीमरेज आया? आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है वो किसके सिंथेसिस करता है? एमआरएनए की। मींस की मैसेंजर आरएनए, माइक्रो आरएनए एटसेट्रा। थर्ड इज द आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये क्या करता है? टीआरएनए की सिंथेसिस करता है। और जो 5s आरआरएनए था जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सिंथेसिस नहीं कर पाता अब कौन सिंथेसाइज कर रहा है इसको? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। देन आता है आरएनए पॉलीमरेज फोर्थ। आरएनए पॉलीमरेज फोर्थ एंड फिफ्थ इज द आरएनए पॉलीमरेज फिफ्थ। ये दोनों किसकी सिंथेसाइज करता है? siRNA की सिंथेसिस करता है। कौन? आरएनए पॉलीमरेज फोर्थ एंड फिफ्थ। यूकैरियोट्स के अंदर मेनली जो 5 ही आरएनए पॉलीमरेज होते हैं जो किसकी सिंथेसिस करते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ द आरएनए। लेकिन जैसे कि हमें पता है इन द प्रोकैरियोट्स में ओनली कौन सा आरएनए पॉलीमरेज था? सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेज थे। लेकिन उसकी भी क्या थी? अलग अलग सब यूनिट्स थी जो क्या कर रही थी? आरएनए की सिंथेसिस कर रही थी। लेकिन यहाँ पे तो सारे के सारे आरएनए पॉलीमरेज ही क्या है? डिफरेंट है और डिफरेंट आरएनए की क्या कर रहे हैं? सिंथेसिस। अब क्या होता है इन एंजाइम्स के साथ साथ कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके भी क्या होते हैं? रिक्वायरमेंट्स होते हैं ट्रांसक्रिप्शंस के प्रोसेस के लिए। उन फैक्टर्स को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शंस फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शंस फैक्टर को क्या होते हैं? वो फैक्टर जो हेल्प करते हैं इन द ट्रांसक्रिप्शंस प्रोसेस। जैसे कि ट्रांसक्रिप्शंस फैक्टर सेकंड बी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी, ट्रांसक्रिप्शंस फैक्टर सेकंड ई, ट्रांसक्रिप्शंस फैक्टर सेकंड एफ,
ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड H। अब क्वेश्चन ये है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेकंड, इसका क्या मीन्स हुआ? क्योंकि यहाँ पे हम कौन सा ले रहे हैं, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एमआरएनए की सिंथेसिस। अब हमें पता है कि आरएनए की चलो सिंथेसिस हो भी गई, तो आरएनए से हमें क्या बनाना होता है, प्रोटीन्स। और जो सारे के सारे जितने भी प्रोटीन्स बनते हैं वो ओनली कौन बनाते हैं, कोडिंग आरएनए। सारे के सारे आरएनए तो नहीं बना पाते हैं प्रोटीन्स, तो वो आरएनए जो क्या कर रहे हैं, प्रोटीन्स की सिंथेसिस कर रहे हैं, जो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, उन आरएनए को क्या बोलते हैं, कोडिंग आरएनए। और मेनली जो कोडिंग आरएनए होता है वो कौन सा होता है, एमआरएनए। इसलिए ओनली एमआरएनए है वो ही क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, जबकि बाकी जो आरएनए है वो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। इसलिए यहाँ पे हमने कौन सा लिया है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड है, मीन्स कि आरएनए पॉलीमरेज सेकंड किससे सिंथेसिस कर रहा है, एमआरएनए की। बाकी बी, डी, ई, एफ और एच, इनकी क्या है, अलग अलग रिक्वायरमेंट से किस बॉक्स के ऊपर जाके बाइंड्स करता है और अपना क्या प्रोसेस आगे कंटिन्यू करता है, उसके वजह से इनको अलग अलग नाम दिया गया है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी, ये दो फैक्टर से मिलकर बना होता है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन्स एंड टाटा बाइंडिंग प्रोटीन्स एसोसिएट फैक्टर्स। एंड दिस क्वेश्चन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये क्वेश्चंस ICMR एग्जाम में भी आया हुआ है। उसमें ये पूछा गया था कि कौन से फैक्टर्स को ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी बोला जाता है। अब आप सबको तो वैसे ही पता चल गया है कि टाटा बाइंडिंग प्रोटीन प्लस में टैफ, टैफ मीन्स क्या होता है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर्स। इन दोनों फैक्टर्स को मिला के कौन सा फैक्टर्स बनता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी। थैंक यू on the watching of this video. If you like, please like, share and subscribe my video. Thank you and have a nice day.